अस्सलाम वालेकुम डियर व्हाट्सएप केजेस फुटबॉल चैनल। आज के हमारे खास मेहमान पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद खलील लेफ्ट फास्ट बॉलर whose debut 2004 against Australia। तो मैं अपना नाज़िक को आगाह करता हूँ आपको प्रोग्राम लिंक अगर आपके पास है शेयर करें वर्डिंग करें ताकि अगर आपको कोई क्रिकेट रिलेटेड किसी चीज़ के अगर आपको पूछना है तो खलील भाई हमारे साथ मौजूद है आज। मैं आप लोगों के सामने तारीफ करने जा रहा हूँ खलील भाई। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई कैसे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे चैनल में टाइम निकल के इतनी एक्चुअली लेट हो गया सो इसके लिए सॉरी अपनी फैंस के लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ अपने पेज में जो लोग हैं और माजरत चाहता हूँ आप भी बड़ा मुश्किल टाइम निकाल के हमारे पास आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको के डिस्ट्रिक्ट पर चैनल थे। और खलील भाई हम फैंस के लिए हाजिर हैं। इसके लिए एक्चुअली एसबी भी आना था हमारे साथ सर एसबी भाई नाविद महमूद भाई who belongs from Karachi young Fateh players as a head coach actually some हमारे थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड नेटवर्क इश्यूज के रीजन की वजह से हम मिस कर गए उसके लिए हम सॉरी कहते हैं और आपको बहुत बहुत वेलकम हमारे छोटा सा एक इवेंट पे टाइम देने के लिए। खलील भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके 2004 के डेब्यू मुझे मैंने बहुत मुश्किल से पूरी डिटेल मुझे मिला और मैंने आपको मैं आपको बड़ा फैन हूँ सबसे पहले तो मैं टू बी ऑनेस्ट एज ए क्रिकेटर एज ए होस्ट मैं बहुत पहले आपको फॉलो करता था और एक विश था मैं आपके साथ क्रिकेट खेलूं और उसका रीजन एज ए फास्ट बॉलर मैंने आपको लाइक इसलिए करता था मैंने जब देखा था लास्ट पाकिस्तान चैंपियन लीग आई थिंक कराची में फाइनल सेमीफाइनल शायद आप लोग खेले तो मैं देख रहा था जब 2004 में आप आए थे उसमें डेब्यू किए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में राइट आपने फर्स्ट फर्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इसके बाद आप बांग्लादेश के अगेंस्ट आई थिंक मैंने कमबैक किया था अगेंस्ट बांग्लादेश और एक और अनफॉर्चुनेटली नॉट प्लेइंग और टीम से स्क्वाड से बाहर हो गया था। या तो इस पे एक मुझे अफसोस मैं फील करता हूँ मतलब जब मैंने देखा अगर जो एक शख्स 2004 में डेब्यू करते हैं और उसकी मैंने डिटेल्स मैंने जब देखा था आपकी इकोनॉमी T20 में देखा था वनडे में देखा था माशाल्लाह से इतनी आउटस्टैंडिंग आपके परफॉर्मेंस के बाद भी हमारे फैंस पे नजर नहीं आए तो एक मैं डिफरेंट एक बॉलर मैं आपके इस पे देखा था और मैं बड़ा फैन उसके लिए और मैं आपसे इस रिलेटेड सवाल भी करूँगा क्रिकेट के रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं अपनी हमारे फैंस को तारीफ कराने जा रहा हूँ आपके तरफ से आप इस कैरियर में जब फर्स्ट डेब्यू किया और मतलब इसके पीछे आपने बहुत हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुंचे तो आपको कैसा फील रहा मतलब उस टाइम आपको फर्स्ट मैच पाकिस्तान स्क्वाड में आए और आपने डेब्यू कर रहे थे तो मतलब आपको ऐसा होता है ना इंसान के एक सरप्राइज तो थोड़ा सा अगर आप अपनी बताएंगे उस टाइम कैसे फील कर रहे थे और इसके बाद आगे मैं जाऊंगा तो थोड़ा सा उस डेब्यू के बारे में आप अगर बताएंगे। अगर जाएं क्रिकेट के तो मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था 99 में। दैट टाइम आई एम डूइंग सिविल इंजीनियरिंग। तो मीनवाइल इंजीनियरिंग करते करते मैं अपने सेकंड सेमेस्टर में अंडर 19 के ट्रायल्स थे लाहौर रीजन थे। क्लब क्रिकेट मैंने बहुत काम खेली। मैं लाइक रिसेंटली लाइक 3 या 4 मंथ मैंने क्लब क्रिकेट खेला उसके बाद मैं ट्रायल्स पे चला गया। साउद खान साहब उस वक्त ट्रायल्स ले रहे थे वो वसीम अकरम के भी कोच थे और एज अ लेफ्ट आर्मर उनको मैं भाग गया उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो पाकिस्तान लाहौर अंडर 19 का उन्होंने मुझे चांस दिया और उन दिनों में मेरा सेमेस्टर भी क्लोज हो रहा था तो डांट भी पड़ती थी घर से कि आप अपनी स्टडी छोड़ के तो आप क्रिकेट की तरफ जा रहे हो। तो एनी हाउ उसमें अल्लाह ताला ने इज्जत देनी थी। मैं अपने फर्स्ट ईयर में अंडर 19 टॉप कर गया पूरे पाकिस्तान से। तो वो एक क्यू में आ गया एक पाइपलाइन में आ गए कि अभी इस बंदे में कुछ पोटेंशियल है तो ये इसको हम इसके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या एसोसिएशन जो भी थी। सेकंड ईयर भी यही चीज हुआ। सेकंड ईयर जब उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप आ गया 2002 न्यूजीलैंड उसमें भी पिक हो गए। तो फिर
ऑब्वियसली घर से तो डांट पड़ती थी कि आप अपनी स्टडीज को खत्म करने करके आप क्रिकेट की तरफ जा रहे हो। और फिर माँ बाप के साथ बैठ के एक मशावरत की कि इसमें देखें कि अब अंडर 19 वर्ल्ड कप है, एक स्टार है जो एक हर बंदे का एक ड्रीम होता है, ऑफ कोर्स। तो वो ड्रीम जो है वो ट्रू होने जा रहा है, तो लेट देम गो। तो मेरे फादर जो है उन्होंने फिर मुझे बोला कि जी बेटा आप जाओ। फिर माँ की मेरी दुआएं थी कि आप वहाँ पे परफॉर्म करो। वहाँ पे परफॉर्म किया। हमारी फातर खा टीम की तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन इंडिविजुअली जो था वो मैंने आउट किए। फिर वापस पाकिस्तान आया। तो अभी रिसेंटली पूछ रहे थे कि जी आप सिर्फ 6 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद आप पाकिस्तान खेल गए हो। तो मैंने कहा इन 6 मैचेस के पीछे भी एक बैकग्राउंड होता है जिसको हम पाकिस्तान अंडर 19 बोलते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अंडर 19 वहां से फॉर्म अमरचेन करके फिर स्क्वाड पे आना, एक इंटरनेशनल टीम में कॉल आना, तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी मेहनत है आपका, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं, इससे लेकिन मैं इससे लकी इसलिए हूँ। इसके पीछे जो आपके फैमिली में जैसे कहते हैं ना, हर एक क्रिकेटर के एक एक पीछे मतलब थोड़ा थोड़ा पीछे कोई बैकग्राउंड होते हैं और कोई बिहाइंड सपोर्टर होते हैं। वो कौन सपोर्ट आपने आपको हमेशा करता रहा, नहीं यार मोहम्मद खलील ऑफ कोर्स एक स्टार बनेंगे, या होता है ना वो कभी अपनी फैमिली से ऐसा होता है क्रिकेट खेल रहा होता है, अपनी फैमिली बोलते हैं नहीं नहीं छोड़ दो, यहाँ पे फोकस योर स्टडी, बट फिर भी एक क्रिकेटर के यकीन होते नहीं यार मैं कर लूंगा, मैं ट्राई करता हूँ। तो उसके पीछे आपको फैमिली से कोई ऐसा सपोर्ट होगा जरूर, कोई कोई ऐसा शख्स है जो आपको सपोर्ट किया नहीं, होगा। मैं अंडर 19 तक, जब मैं पाकिस्तान अंडर 19 खेलने जा रहा था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। वो उनमें खुश से हुए कोई थे एक कि नाम मैं जो आपके फैमिली में जो आपके ट्रस्ट था, नहीं यार खलील भाई उनको मैं सपोर्ट जरूर करूंगा, चाहे आपकी मदर फादर भाई या कोई भी। फादर और मदर ने दोनों ने सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे कोचेस थे साउथ खान साहब, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मेरे क्लब के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त अशरफ भट्टी, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। फिर ऑन एंड ऑफ, क्योंकि जब पाकिस्तान अंडर 19 आप खेल लेते हो तो फिर हर बंदों की नजरों में आप आ जाते हो। उस वक्त क्रिकेट जो थी वो बहुत कंपेटिटिव थी जब हम लोग खेलते थे। फिर अपने आइडियल्स, मेरे वसीम भाई मेरे आइडियल थे, वसीम भाई को हम फॉलो करते थे, मेरा एक्शन भी उनसे मिलता था। और मेरा वेपन एज अ लेफ्ट आर्मर इन स्विंगर था। आपका तो फिर आइडल वो एक आइडल शाम, कौन था, ऐसे आइडल फास्ट बॉलर कौन था आपका, लाइक वसीम भाई, आई थिंक वसीम अकरम ही होंगे। वसीम भाई थे, राइट, और क्योंकि डेफिनेटली आपके वसीम भाई आपके थे। जो स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद जो मुझे हुई कि वसीम अकरम की एक उनकी नजर आते हैं, मैं उनकी बहुत बड़ा फैन हूँ। क्योंकि 99 95 से मैं अपनी क्रिकेट फॉलो करता, जिसमें से वसीम भाई एक वकार भाई और शोएब अख्तर ऑब्वियसली, और दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर। तो उनमें से जब लेफ्ट आर्म तो पाकिस्तान में उनके बाद नजर आ रहा, तो मैं आपको बड़ा फॉलो करता था। तब माशाल्लाह स्टार्ट आपके मतलब इतनी लंबी रिदम, तो फिर आप पाकिस्तान चैंपियन लीग भी परफॉर्म कर रहे थे, तब मैं सोच रहा था आपके एज क्या होंगे, और यहाँ भी इतने रिदम है, तो फिर इनके बैक आउट होने का रीजन एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया। हम जैसे फैंस, मैं एज ए क्रिकेटर जो स्मॉल डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने ग्रो लेवल खेल के यहाँ तक आया, बट जब हम इन जैसे सीनियर प्लेयर को जब दोबारा स्क्रीन में नजर नहीं आते देखता, तब अफसोस होता है, क्योंकि फिर भाई मतलब अफसोस होता है कि ऐसे ऐसे प्लेयर क्यों हमारे पाकिस्तान से मतलब दोबारा कम बैक नहीं कर पाते। इसकी भी वजूहत होती हैं, एक वजूहत नहीं है इसके पीछे। एक तो देखिए, इसमें लक बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स जब लक मैं भी खेला है था, समटाइम। हाँ, ठीक है, तो आपकी जब फिटनेस मैं खेला अभी था तक उस वही वक्त, वही है। अपने करीबे में देखा था आपको 4 साल पहले, आई थिंक 4 नहीं, से इट वाज 8 years बिफोर आई बीन सीन मतलब कराची, वहां पर आपको देखा था। उस टाइम भी आपके फिट, अब तो खैर 8 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कराची का जो उसने राशिद भाई ने जो लीग करवाया था, राइट? उस टाइम भी आपकी बिल्कुल ऐसी फिटनेस। है अकील भाई। देख, मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। देखिए, मैं वाहिद फास्ट बॉलर हूँ जिसने 7-8 साल के बाद कमबैक किया था। मैं बिल्कुल 2004 में खेला हूँ और 2012 में मैंने दोबारा कमबैक किया। 8 इयर्स का जो मेरा वो सफर था फर्स्ट क्लास का, उसमें मैंने अपने उस सफर में मैंने बहुत सारी क्रिकेट खेली, बड़ा एंजॉय किया। मैंने बड़े विकेट दिए, बड़े से बड़े बैट्समैन को मैंने आउट किया ट्रैप करके। ऑब्वियसली मैं फर्स्ट क्लास को लाइक करता था क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मेरी फेवरेट क्रिकेट है। और मैं इसको बड़ा लाइक करता था फर्स्ट क्लास को। ओडीआई और टी20 को मैं इतना लाइक नहीं करता था जितना मैं फर्स्ट क्लास में अपने आप को मैं करता था। और उसमें अपने मैंने लॉ भी मनवाया। आई गॉट लाइक 480 मैंने विकेट्स। आपके फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड निकाला, अभी मैंने देखा था आपके 127 आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, उसमें 486 विकेट है।
मगर रियली सरप्राइज पर्सनली मैं इस पे मैंने बड़ा गौर किया पिछले 2 दिन से, मतलब मुझे मेरे दिमाग में एक सवाल थी, मैंने कहा नहीं, मैं खलील भाई को मेरे आपकी शो में लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया। यार मुझे बड़ा अफसोस होता है, जब मैं यूएई में आया तो मेरे को विश थी मैं एक दिन कभी ना कभी खलील भाई के साथ खेलूंगा, और क्योंकि एज ए क्रिकेटर, एज ए मैं चैनल होस्टर, मैं तो मेरी पैदाइशी क्रिकेट से मैं बेसिकली होता है ना, हर किसी के शौक होता है, पर जब नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू खेल रहे हैं। बट इसके साथ साथ मेरे जो दूसरी जो पैशन है वो जो एज ए रिपोर्टर, एज ए फोटोग्राफर, मैं इस फील्ड में काफी पिछले 15 साल से वर्क कर रहा हूँ। मतलब दो मेरी एक शौक मेरे लाइफ में, मैं बड़ी पोस्टिंग केस में, एक तो क्रिकेट, एक दूसरा जो है एज ए मीडियम। तो मेरे फैमिली हमेशा बोलता था तुम क्रिकेट छोड़ो, ये छोड़ो, तो पढ़ाई करो। मैंने कहा नहीं अम्मी, मुझसे ये नहीं चाहिए होता, जो एम है मुझे वो करने थे। तो जैसे मैंने अब वही आपके सामने आज मैं यहीं पे हूँ, मगर मेरा वही था कभी ना कभी मैं आपको दुबई में खेलूँ, मगर मैंने मैं मिस कर दिया आपको। मैंने आपको बहुत मिस किया दुबई में। मैंने बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको जब देखा था, आप उस वक़्त बिल्कुल स्लिंग से थे, स्मॉल किड थे। ये माशाल्लाह से आज वो आपने पिक्चर है, मैं मेहनत की है। शेयर करूँगा मैं आपको। मैंने आपसे एक देखिए सेल्फी मेहनत लिया है था ये, गुलबर्ग में। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, गुलबर्ग में, कराची गुलबर्ग में। ये कराची में। आपकी मेहनत है, देखो जो आपकी मेहनत है जो आपको भी इस मकाम पे लेके आई है, ठीक है? आपने अपना चैनल भी रन कर रहे हो, आप अपनी अकेडमी भी रन कर रहे हो, आप अपनी टीम भी रन कर रहे हो। तो ये एक ऑनेस्ट और जिसको आप कहते हैं कि जिसमें कुछ करने का हंगर होता है ना, वही लोग इस तरह के काम करते हैं। अदरवाइज़ हर बंदा किसी चीज़ को ट्राई करता है। जैसे आप माशाल्लाह इस करियर तक पहुंचे, ऑब्वियसली बहुत मेहनत करके आए, मगर इसके पीछे सबसे पहले सपोर्ट होते हैं अपना फैमिली, अपने माँ-बाप की दुआ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स की दुआ है। इसके बाद हमारे जो होते हैं किसी न किसी वसीला से हम यहाँ पहुँचते हैं, जैसे सर अज़मीर भाई जिसके नाम मैंने फिर हम उस मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर हम महरूम मिन्नत हो जाते हैं सिलेक्टर्स के और कोचेस के और दूसरे बिल्कुल, स्टाफ के। ऑब्वियसली एक मैं वही वही उसी में एक जैसे आपसे मैंने आपके मैं छोटा-सा करियर हिस्ट्री सुना, आपने भी अपना पेरेंट्स के बाद कोचेस पे आ गए सारे, जो कोचेस आपको सपोर्ट किए, ऑब्वियसली हम कभी उनको भूल नहीं सकते। मेरी लाइफ में मैं एज़ ए बीइंग ऑफ क्रिकेटर, मतलब स्मॉल क्रिकेटर मैं बोलता हूँ, जैसे यंग नॉर्मल क्रिकेटर बोलता हूँ। मेरे सजेशन ये होता है यार खलील भाई, मैंने बहुत क्रिकेटर देखा, टू बी ऑनेस्ट, जब आपने स्टेज पे वो पहुँच जाते हैं, मतलब एक लेवल तक पहुँच जाते हैं। ये मेरे पर्सनल क्वेश्चन है ये। मैंने देखा था वो फिर अपनी कोचेस को। मैं आपके चैनल से जो एक्चुअल जब मैं पाकिस्तान खेला था उस वक़्त शामुद्दीन सिलेक्टर थे, और शाम भाई भी मुझे लाइक करते थे। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। बॉब वुलमर स्पेशली मेरा मैच देखने आया सियालकोट में, एंड आई गॉट 10 विकेट्स, 5 ईच इनिंग्स में। तो माशाल्लाह। अभी मैं आपके चैनल से ही जो है वो लोगों को, जो भी उनके फ़ैन हैं शामुद्दीन के, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी बड़ी अलालत में हैं। बोस वेयर जो हैं वो बीमार हैं, तो उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी तकलीफ़ को कम करे। ठीक है? मेरी अभी कल उनसे बात हुई थी, तो ही इज़ पैरालाइज़्ड राइट नाउ। तो वो पैरालाइज़ हैं, बेड के ऊपर हैं। हमारे एक पाकिस्तान का बड़ा सासा थे एहतशामुद्दीन। भाई मैं इसमें तो एक छोटे से क्वेश्चन आपको ऐड कर रहा हूँ। मुझे आपके इस पे बड़ा अच्छा लगा, जैसे आपने शेयर किया अपने कोचेस के मसले मसाइल जो है, ऐसे बेसिकली हजारों और लातादाद जो कोचेस जो ग्राउंड स्टाफ आज इतने परेशान में हैं, टू बी ऑनेस्ट, बट उनकी ग्रोथ से, उनकी मेहनत से बहुत ऐसे स्टार बन चुके हैं, मतलब आज स्टार है। मगर यकीन माने, मैंने पर्सनली एनालाइज़ किया, मैं काफ़ी ग्राउंड पे और अब हमारे जितनी अपनी मैं जहाँ जहाँ खेला, वहाँ पे लोग इस टाइम इस लॉकडाउन के दरमियान ऐसे और इस पैंडेमिक के दरमियान भी यकीन माने बहुत परेशान लोग हैं। मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए, अल्लाह करे, मैं कहता हूँ उन स्टारों को इसीलिए मैं अपील करता हूँ यार आप लोग, वो लोग उनके पास आएँ, उनको सपोर्ट भी करें बेसिकली। बहुत सारे लोग उनकी पता उनकी न्यूज़ भी नहीं लेता यार वो किस हालत में है, राइट? कल भाई मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप, बिल्कुल, बिल्कुल आई एग्री विद यू। क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी इस मिसाल थी। पैंडेमिक में मैं चाहता हूँ लोग आपकी तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग आज बड़े स्ट्रगल करके अच्छे स्टेप मतलब एक मकाम में पहुंच गए, मैं कहता हूँ यार उनको, जैसे हमारे शाहिद भाई हमेशा मैं देखता था, शाहिद अफरीदी भाई, मैं उस उनके तो सबसे बड़ा ही बड़ा फैन, क्योंकि फैन इसलिए हूँ उनके, जो मैं देखता हूँ हमेशा लगे रहते कहीं ना कहीं। तो मेरे मैं हमेशा सोचता हूँ चलो मैं बड़ा क्रिकेटर नहीं बना, कोई बात नहीं, मगर मैंने विश होता था यार अगर बन भी गया तो फिर हम इन ऐसे जो चैनल में लोग होते हैं जिन लोगों ने हमें मेहनत करके यहाँ तक लेकर, मैंने मुझे आज भी याद है जुबैर मोहम्मदी भाई सबसे पहले वो मुझे
वहाँ से ट्रेन करता था, फिर वहाँ से गया गुलबर्ग, गुलबर्ग से फिर अज़मी भाई मिले, अज़मी भाई, अगर ऐसे करते-करते अज़मी भाई के थ्रू से फिर आदिल भाई के थ्रू हम यहाँ आए। अल्लाह का शुक्र फिर भी कुछ ना कुछ किए हम लोगों ने, राइट? फिर भी कुछ ना कुछ हमने अचीवमेंट किया लाइफ में। मगर उन्हीं 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 इन लोगों से हमने यहाँ तक पहुँचे। बट मैं जब देखता था हमारी कुछ मैं क्रिकेटर बिल्कुल फील आप उनका उनके न्यू पता भी नहीं लगाता है वो क्या कर रहे हैं, वो सर किस हालत में है, उनको जाके पूछना। बेसिकली आज मैंने इस पैंडेमिक में इन प्रोग्राम करने का रीज़न एक ही ये था, ताकि यार हमारे जो क्रिकेटर है, वो थोड़ा-सा यार अपना सपोर्ट करें एक-दूसरे को। क्योंकि देखिए लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, शोहरत वगैरह सब दिया हुआ है, पैसे-वैसे एवरीथिंग है, बट क्या है, ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यकीन मानिए मैं इसके बड़ा अफ़सोस हूँ। मैं आप भी एज़ अ बीइंग अ क्रिकेटर इंटरनेशनल प्लेयर है, आप अगर अगर हमारे फ्रेंड्स को अगर आप कुछ मैसेज दे रहे हैं तो मेरे लिए एक मैं समझूँगा थैंकफुल। मैं फैंस को भी और उन क्रिकेटर्स को भी जो इस तरह के प्लेटफॉर्म से बने हैं, जिनके पीछे बड़े छोटे-छोटे कोचेस होते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान टीम में बाबर आजम को पता है कि वो किस वाय से आया है, बिल्कुल, किस बंदे ने उसको स्कूल की क्रिकेट खिलाई है, उसको अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसको मामा जूना कहते थे, पंजाब का था। ओके, आपको मैं अभी नाम गिनाऊं, आप परेशान हो जाएंगे कि जितने यंगस्टर्स थे, एम ए शहजाद, बाबर आजम, बिल्कुल, उस्मान कादर, नासिर जमशेद, उसके बाद आप ले लें, ये जितने यंगस्टर्स थे, ये सारे उनकी बिल्कुल, कोचिज में खेले हुए थे, ठीक है। और वो बेचारा जब अपनी बुरे हालात में था, तो उस वक्त उसको कोई भी इंसान पूछने नहीं गया था। कुछ नहीं कर बात बाबर आजम था, क्योंकि बाबर आजम मेरे बैंक का था, ZTPL में उस वक्त अंडर 19 खेल रहा था। हमसे जितनी सपोर्ट हुई हमने की, लेकिन मैंने बाबर को एक उस वक्त बात बोली थी कि बाबर, ये जो है देखो, इन्होंने तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया स्कूल क्रिकेट से, बिल्कुल, ठीक है, निगलेक्ट नहीं करना, इससे जाके मिलो, जो इसकी हेल्प हो सकती है वो इसको जरूर हेल्प करो। अपने आप अपने हाथ से जाके करोगे, उसको थोड़ा कर दो, उसको हौसला तो बिल्कुल, होगा कि मुझे किसी बंदे ने आके, वो मुझे भूला नहीं, मुझे आके वो मिला है। मिले देखिए तो खलील भाई अगर हम आप देखेंगे कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर जब वो बेफ़ॉर्म हो जाते हैं, फ़ॉर्म में नहीं आ रहा होता, बैक आउट हो जाते हैं टीम से, मगर वापस वही यही शख्स उनको फिर से रेडी कर रहा था, राइट? आप मुझे कोई एक शख्स दिखा दें, जो अपने एक कोच को उन्होंने लेकर गया अपने व्यू में, नहीं यार इस सर को मैं लेके जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, राइट? नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में 1% भी नहीं, बहुत कम है, बहुत बहुत कम कम है। है। ये देखें, ये आती है चीज इंसानियत में। इंसान जब स्टार बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ईगो, सबसे पहले ईगो आती है, और क्योंकि जब पैसा आएगा, पैसे के साथ ईगो अरे आती है। इस ईगो में मैं आपको कमेंट कर रहा था, मैं एक वाइस शख्स मुझे मिले खलील भाई, मैं आपको हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। मगर होता है ना कि हमें कभी भी आपको एक एसएमएस भी करता था तो रिप्लाई करते थे, मतलब मैं कभी ये नहीं सोचा यार ये कौन है, कौन क्रिकेटर है। मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगता था खलील भाई इसी रीजन की वजह से, जो एज ए बीइंग इंसान, यहीं से तो लोग क्रिकेटर बने, यहीं से इस स्टेज से कोई इंटरनेशनल आप स्टार बन ये गए, ये आप चीजें फैमिली किए। ये चीजें मैंने सीखी। देखें, इज्जत देना अल्लाह की जात, उसके हाथ में है। उसको संभालना जो है वो हमारे इख्तियार में होता है। मैं भले कम खेला हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। दुनिया में हर जगह पे जहाँ पे भी जाते हैं, इज्जत से ही जाते हैं। एज एम्बेसडर जाता हूँ, अल्लाह ताला इसी तरह मुझे रखे। मैंने ये चीजें सीखी हैं अपने बड़ों से। मुझे शामुद्दीन साहब ने ये चीजें सिखाई, मुदस्सर नजर ने ये चीजें सिखाई कि अपने फैंस को किस तरह मिलना है। कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं लेके आनी है। हमेशा झुके हुए को फल लगता बिल्कुल। है, मैं अकड़े हमेशा हुए को मैं कभी हमेशा फल आपको नहीं खुश लगता। दिखता था, मतलब ऑल टाइम स्माइल फेस में दिखता था। मतलब मैंने तो जस्ट पाकिस्तान चैंपियन लीग मैंने वो कवर किया था मैंने, तो मैं आदिल भाई की आपकी टीम के साथ मोस्टली होता था, तो मैं हमेशा मतलब देखता था यार माशाल्लाह भाई देख क्रिकेटर मतलब इतने ऑलवेज स्माइल पे, मतलब कभी ये नहीं शो किया मैं स्टार हूँ, फास्ट बॉलर हूँ, मतलब ये बहुत मतलब इसमें मैंने बहुत देखा। जब हम लोग कैंप ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे छोटे मोटे कैंप होते हैं, जब इंटरनेशनल टीम आ रहे होते हैं, बेसिकली माइंड नहीं कीजिएगा, हमारे एशियन में ही ज्यादातर ये एक है। अगर जब हम ये अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम कैंप कर रहे होते हैं उनके साथ में, फिर शायद मैं नॉन वो लोग तो ऐसे भी नॉन मुस्लिम है, बट उनकी जो एज ए ह्यूमन कहते हैं ना एक विशिंग, एक अपने एक नेट बॉलर को विश करते हैं, इस तरह से करते हैं, मतलब मोटिवेशन कर देते हैं, हाँ यार यू आर द गुड बॉलर। बट एशियन के अंदर जब हम कोई एक आध बॉल बीट करा रहे होते हैं, तब वो कभी ये नहीं कहते यार नहीं नहीं भाई या ये उस्मान। ये चीजें ये चीजें जो है ना, ये चीजें होती हैं मेंटली इंसान के ऊपर कि वो उसका ग्रूमिंग कैसा है।
जिनकी आप बात कर रहे हो वो एक फ्रेंडली माहौल में प्रैक्टिस करते हैं, वो फन करते हैं, ठीक है। उसमें वो अगर किसी ने उसको वो अगर बीट भी कर दिया है या व्हाटएवर जो भी हो गया, वो उसको एंजॉय करते हैं। नॉट उस मोमेंट को वो बना लेते हैं कि जी हमने इसका रिवेंज लेना है, इस बॉलर ने मुझे बीट किया है तो मैंने इससे रिवेंज लेना है। तो रिवेंज जो होता है वो इन द फील्ड होता है। नेट बिल्कुल प्रैक्टिस में आप उसको एंजॉय करो। अभी आप बात कर रहे थे आदिल मिर्जा की, बड़े वो खुद बड़े मजेदार बंदे थे सर। यार मैं कि खुद उनको बड़ा एंजॉय करता था उनकी लॉबी में, उनके साथ जितना भी मैं खेला हूँ, उनकी कंपनी को मैंने बड़ा एंजॉय किया। और दुबई में जितना अर्सा भी खेला हूँ उनके इन पास जैसे इन जैसे आदिल वैसे स्पॉन्सर या आदिल वैसे खुलूस इंसान मेरे ख्याल में एक अजवी भाई, मतलब जो कराची में मुझे मिले, जो कि मैं जितनी साल में वहाँ क्रिकेट खेला, मतलब आदिल भाई और एक अजवी भाई, मतलब इस तरह के इंसान मैंने बहुत कम देखा था। आदिल भाई के थ्रू में कितने लोग आज यूई में खेल रहे हैं मुझे नहीं पता, शायद मैं काउंटेबल में नहीं है मेरी। पास मैं आपको बताता हूँ कि आदिल भाई के पास वो लोग खेले हुए हैं। सबसे पहले उनके पास मैं और शजील थे। फिर शजील भाई को मैंने मिस शुएब किया लगारी, जब मैं यहाँ आया। शुएब लगारी, लगारी भाई जब मतलब मैं यहाँ कदम रखा तो सारे हंसते हंसते मतलब मिले नहीं। सरफराज, असद शफीक, खुरम जी, मंजूर, थोड़ा मंजूर ये भाई। भी उनके बीज हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये भी जो है उन्हीं के बीज लगाए हुए हैं। ये फिनिक्स मेडिसन ने जो है दुबई में, क्योंकि दुबई की कंडीशंस, वहाँ की क्रिकेट जो है, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी लीग्स खेला हूँ, दुबई का जो क्रिकेट ऑफ स्टैंडर्ड था वो बहुत मुश्किल था। रादर देन किसी भी कंट्री की आप लीग खेलते हो, लोकल लीग खेलते हो, तो यूई का जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट था वो मुश्किल था। वहाँ पे परफॉर्म करना, वहाँ पे कंडीशंस भी सेम लाइक पाकिस्तान की तरह थी, तो वो वहाँ पे मजा आता था। आपको अच्छा हरीफ मिलते थे, आप उनके साथ बड़े लाइक यूरोकॉन थी, ये और बड़ी बहुत अच्छी बड़ी अच्छी टीमें थी वहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लेक्स थी। मल्टीप्लेक्स बहुत बड़ी टीम है उस टाइम के लिए। काफी समय तक उन्होंने उस टाइम डन्यूब थी। बहुत अच्छी टीम थी, जो तमाम इंटरनेशनल प्लेयर वो खेलते थे डेनियल के थ्रू से। जिन दिनों में हम लोग आते रहे यूएई में, मैं फिनिक्स से रिप्रेजेंट करता था, तो हम मोस्टली टूर्नामेंट जो है हम लोग विन करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं एक्चुअली वो टाइम वाकई अब नहीं है। अब वो इंटरनेशनल प्लेयर भी नजर नहीं आता यहाँ पर ये में डोमेस्टिक में, और क्योंकि स्पॉन्सर भी नहीं है पहले जैसा। आदिल भाई एक वन ऑफ द स्पॉन्सर था जो हमें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल प्लेयर के एंटरटेनमेंट होते थे, जैसे आप जैसे प्लेयर शर्जील भाई, खालिद भाई, सरफराज भाई, साद नासिर, और भी प्लेयर। शफीक आता रहा उनके पास, मैं मोहम्मद बूटा होता था, वो अभी मेरे ख्याल से हाफिज कलीम है, यूएई के मोस्टली प्लेयर्स क्लैन था उनके पास। तो बड़ी अच्छी टीम उन्होंने बना के रखी हुई थी, और वहीं से सारे लड़के जो है वो यूएई की नेशनल टीम में भी उनके माशाल्लाह आज भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोस्टली प्लेयर। मैंने देखा आदिल भाई की फिनिक्स से ही, मतलब फिनिक्स और मल्टीप्लेक्स दो ही, मतलब लास्ट लास्ट मोमेंट जो मतलब ये टीम यूई में रिप्रेजेंट कर रहा था। जब यूरोगन खत्म हो गया, फिर आपका यूपीएल भी खत्म हो गया था यहाँ पर, डैन्यूब भी स्टॉप हो गया, फिर मतलब आदिल भाई अपने सबसे फैंस टॉप। को ये अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आदिल मिर्जा की भी बात चल रही है तो मैं थोड़ा सा उनको बताता जाऊं कि माशाल्लाह से उनका आप वेट देखें हाँ उस वक्त, राइट। तो तरह उस बंदे की कमिटमेंट थी, ठीक है। बहुत कम लोगों में मैं देखी है कि इस तरह की कमिटमेंट, बहुत कम मेरे लायक मैंने ऐसे ठीक है। लोग। हाँ, क्योंकि वो जितना हेल्दी थे लेकिन उसकी कमिटमेंट थी उस बंदे की, तो वो टेंशन भी होती थी। और हमारे लिए भी एक होता था कि यार देखो, अगर इस तरह का बंदा, अगर वो अंदर आगे परफॉर्म भी करता था, ये नहीं था कि वो टीम की जो लाइबिलिटी थी। बैटिंग में देखने में मुझे अच्छा लगता था कभी कभार, जो एक आध उनके मतलब परफॉर्मर भी बहुत। था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आदिल भाई एक्चुअली इस वेट लेके मतलब क्रिकेट खेलना, और मैं कभी कभार सरप्राइज होता था। देखें उनके सबसे पहले तो उनके एक लड़कों के साथ एक गेट टुगेदर, और खुद भी मतलब परफॉर्म कर रहे, खुद भी ग्राउंड में फील्डिंग भी वो टीम करते को थे एक फैमिली एक्चुअली। रखते थे, हाँ मतलब एक वो कमिटेड टीम को बंदा। एक फैमिली बना के रखते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं हमेशा मतलब आज भी मैं कभी कभार उनके अगेंस्ट कोई एक टीम जैसे हमारी किंग्स इलेवन अगर आ रहे हैं तो आदिल भाई के सामने, तो मैं हमेशा सोचता था यार आदिल भाई जैसे टीम वाकई मिलना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो एक फैमिली टीम है। उनके उनके टीम में खेलना समझ लें एक फैमिली टीम है। खैर आदिल भाई को मैं शुक्रिया कभी अदा नहीं कर सकता, उनके उनकी उनके 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 सपोर्टर नहीं, उनके जरिए। सपोर्टर जो थे, आदिल भाई के जो सपोर्टर्स थे वो भी टीम की आधी जान थे। बिल्कुल 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 राइट। और बड़ा फैन होता था जब भी उनके मैच होते थे, एक अलग ही लोग आते थे सारे पूरे
क्रिकेटर जो है ना, जितने जितने भी डोमेस्टिक में है, सब लोग मतलब मैच एंजॉय करने आते थे, नहीं पिकनिक सा मैच हो रहा है, वहाँ सारे होंगे। मतलब एक ये एडवांटेज ये भी तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर भी होते थे, तो सब एंजॉय भी कर रहे थे यार, नहीं आते बिल्कुल मैच देखना बिल्कुल है। बिल्कुल, आप ठीक है। खैर शुक्रिया खलील भाई, और जो हमारे पेज पे जो लोग इस टाइम शामिल है, इस टाइम हमारे कासिम भाई हमारे साथ कमेंट्स में हैं। कासिम भाई थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वन ऑफ द बेस्ट कोच इस टाइम यूएई के कासिम, शायद आप जानते होंगे, अभी अलाइन स्पोर्ट्स के ही अभी कोचेस हेड कोच है। तो कासिम भाई आपको खलील भाई को भी बहुत ग्रेट बता रहा था, ऑसम, थैंक यू सो मच कासिम भाई आपको कमेंट्स करने के लिए। और इस बहुत सारे और भी ज्वाइन हुए हमारे साथ, प्लीज अपना हमारे जो जो लाइव देख रहे हैं प्लीज शेयर कीजिएगा, और आपको इसके रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस, सो लेट मी आस्क एंड हेल्प विद अस राइट नाउ। सो गाइस शेयर कीजिएगा प्लीज, अगर कोई क्वेश्चंस हो, जो हमारे पास अभी 5 टू 10 मिनट्स है, और कुछ क्वेश्चंस पे जाऊंगा मैं खलील भाई के थ्रू में। उससे पहले मैं अपना, खलील भाई आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ इस टाइम क्या पोजीशन है और क्या हालत है वहाँ पर, और इस थोड़ा सा एक्चुअली ये क्रिकेट अड्डा है, और थोड़ी सी एक सरकैम्पटन से लेके एक छोटा सा इवेंट मैं ऑर्गेनाइज की छोटे चैनल से। एक्चुअली एक तो हालात भी पूछना था, एक हमारे कुछ क्रिकेट फैन हैं जो पूरी ये दुनिया में इस टाइम लॉकडाउन है, मतलब वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले से हमने एक क्रिकेट इवेंट ऑर्गेनाइज शुरू की मैंने, ताकि अगर लोगों को फील्ड से बाहर आए, तो पैनिक से बाहर आए, मतलब एक अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएं। तो इसी सिलसिले से मैं एक अड्डा प्रोग्राम बनाया था, और आपकी तरफ से मैं, आप किस तरह से अपना टाइम इस टाइम गुजारने, क्योंकि आप एज ए डोमेस्टिक प्लेयर में आपने परफॉर्म किया ये यूएस ऑल स्टार, तो मैं हमेशा देखता था आप ऑलवेज फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, और अभी किस तरह से आपने मैनेज किया जो इस दौरान, इस लॉकडाउन के दरमियान आपने कैसे कोविड गुजरे, और 19 की वजह से ये टोटल डिफरेंट था, मैं राइट? मैं आपको इसका बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग शेयर में थोड़ा कीजिए। मुश्किल हुआ। राइट। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन उसके बाद ये कोविड 19 की वजह से हर बंदा लॉकडाउन हो गया। बिल्कुल। बेसिकली स्पोर्ट्समैन के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि वो घर पे बैठ जाए, क्योंकि हमारा घर तो पे बैठ मोस्टली जाए। जो है वो ट्रैवल में रहते थे, और ट्रैवल जब रुक जाए तो फिर इसका इसका बेनिफिट भी ये हुआ कि फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारने को एक मिला। एडवांटेज हो गया, जो ठीक है। जिनकी वाइफ, जिनके फैमिली बहुत तंग हो गए थे, मतलब क्रिकेट से होते ना, टाइम ही नहीं दे पा रहे, ऑब्वियसली कभी आपके काउंटी के कॉल आ गया, आप फैमिली छोड़ के चले गए। तो आज वो शायद हमारे फैमिली को टाइम देना बहुत इजी हो गया, राइट? हाँ, माशाल्लाह से अभी एक साल का हुआ है ये मई 15 को, तो मुझे उसके साथ टाइम गुजारने को मौका मिला। चलो उसका बिगनिंग था, उसके साथ अच्छा टाइम गुजर गया। बकाया मैं अपने घर पे एक्सरसाइज करता हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ। मैंने अपना एक चैनल बनाया हुआ था, उसके ऊपर मैं विदाउट वेट जो है, जो भी मेरी एक्सरसाइज होती थी वो मैं उनके साथ शेयर करता था लोगों के साथ। फिर वॉक पे निकल जाते थे, लेकिन चुप चुप के, क्योंकि यहाँ पे तो लॉकडाउन में हर चीज़ बंद थी, लेकिन हमारे पास ऐसा बिल्कुल। एक्सेस था कि मेरी अपनी एकेडमी है क्रिकेट की, वहाँ पे मैं चला जाता था, वहाँ पे टाइम गुजार लेता था। माशाल्लाह। घर पे कुकिंग करके टाइम गुजार लेते थे। तो चले गए आप लोग फिर सुनिए, हमारे खलील भाई की जो है माशाल्लाह, शी इज लकी, आई थिंक भाभी भी उनको सपोर्टर और अच्छे पार्टनर मिल गए, ऑब्वियसली इसे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि खलील भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ। ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं क्रिकेटर। मैं इसके लाइव कहना चाह रहा हूँ, मतलब होता है ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग में पाकिस्तान से लेके ऑल ओवर एशिया मैंने बहुत कम लोग देखा जो इतने, मतलब एक खलूस मन दिल के होते हैं इंसान। तो भाभी को मैं, शी इज वेरी लकी मैं बोलूंगा, बिकॉज ऐसे पार्टनर उनको मिल गए और सपोर्टर इवन। और ये कि आप ये बताइएगा इस टाइम जो है मतलब आप जहाँ रह रहे हैं उस एरिया में किस पोजीशन में कोरोना वायरस की आप लोगों को कोई परेशानी, मतलब कोई ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? क्या पोजीशन है जिस एरिया में आप नहीं बिलोंग है, करें? हाँ, सच है, इतना यहाँ पे इतने पेशेंट्स नहीं है। वो न्यूज़ में ही सुनते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन मेरी सराउंडिंग में बहुत कम केसेस हैं जो इस तरह के हुए हैं, लेकिन जिनकी भी डेथ हुई है दे आर 60-50 प्लस। ओके। तो सच एज मुझे नहीं लगा कि हमारे एरिया में इतना इसका अभी कोई मेरे ख्याल में इफेक्ट आपको होगा। क्या मैसेज होना चाहिए जो यंग क्रिकेटर है, जो लोग इस टाइम बहुत परेशान है, मतलब लॉकडाउन में सोच रहे हैं मैंने क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ, मतलब परेशान हुआ, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनको कम आउट, मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए। तो इससे कोई मैसेज है आपके पास? नहीं यार, एटलीस्ट इस पे कोई नहीं, क्योंकि हम वापस आ सकते हैं अपनी ये लाइफ में। नहीं, मैं
मैं बिल्कुल उनको एक एडवाइस करूंगा कि देखें अपने आप लेट डाउन नहीं करें, क्योंकि मोस्टली बच्चों ऐसे ज़्यादा हैं अंडर पैनिक 19 ना के हो। जो सोच रहे होंगे कि हमारे साल ज़ाया हो गए अंडर 19 के, स्पेशली अंडर 19 के बच्चे जिनके राइट, आगे हाँ, अपने बहुत सारे साल लड़के गुजरे हैं, मेरे पास आगे मैसेज आ साल रहा था, भाई मैं मतलब क्रिकेट से बहुत प्रॉब्लम हो गया है, उसके करियर तबाह होने वाला है, उनको एक मौका मिल रहा था, वो और ये हो गया। तो मैंने कहा चले इस सिलसिला में खलील भाई से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप अपना मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि देखें लाइफ में अचीवमेंट करने के लिए इंतजार करना होता है। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं एक टाइम उनके साथ देना, हाँ दिया होता बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है, उसने देना है, चाहे 1 साल ज़ाया होता है या जो भी होता है, बास टाइम इंजरी की वजह से भी ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन आप इस टाइम को वेस्ट नहीं करो। मेरी सजेशन जो है, और बच्चों के लिए कि अपने घरों के ऊपर अपनी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। लाइक जैसे हम लोग करते थे, वो सॉक्स में एक बॉल डाल के उसको किसी भी बिल्कुल, डोर जो कॉरिडोर में हम उसको बांध देते थे, तो वो क्या है कि वो आपकी आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करो। अगर आप आउटडोर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तो आप अपने घर पे इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें कि आप जो है वो अपना टाइम वहाँ पे गुजार लें। उसमें आप क्या है कि आप कट शॉट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ड्राइव पे भी कर सकते हैं, लेकिन अ, वो पर्पसफुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप विदाउट पर्पस करेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका उल्टा नुकसान ही होगा, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप उस ये जो सॉक्स वाली जो मैंने आपको बताया, क्योंकि होल तो नहीं उसमें कर सकते, सॉक्स में डाल के आप उसको करो। एटलीस्ट आई कांटेक्ट उससे एक स्ट्रांग कर आपकी, सकते हैं, right? हाँ, उससे उससे ये क्या होगा कि उसके उससे आपकी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप जब भी आप वापस फील्ड में जाओगे, तो आपको नहीं लगेगा कि मैं एक गैप के साथ आ रहा हूँ। आप जब ग्राउंड पे उतरोगे, तो आपको ये पता होगा कि यार मैंने एक प्रैक्टिस की हुई है। तो मैं उसका फिर वो ऑटोमेटिकली जो है उसका आउटपुट मिलता ही मिलता है। जब आपने एक प्रैक्टिस की होगी, उसका आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, आप घर पे बैठे डैम्प्ड होके आप अपने आप को सिर्फ ये सोचते रहो कि यार हमारा वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो फिर ऑब्वियसली आप मेंटली तौर पे भी अपने आप को लेट डाउन कर रहे हो, और फिजिकली भी आप अपने आप को फिर लेट डाउन कर रहे हो। जब मेंटली आप रेडी नहीं हो, तो फिर आप किसी चीज के लिए भी रेडी नहीं हो। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को, अपनी अपनी सराउंडिंग को, अपने अपने जितने भी और भी आपके पास कोलीग्स हैं, उनके साथ हमेशा पॉजिटिव वे में रह के बात करें और उनसे पॉजिटिव ही बातें करें। और अपनी एक्सरसाइज जो है घर पे कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे मैंने अपने चैनल के ऊपर कुछ एक्सरसाइज वहाँ पे शेयर की हुई हैं, वो आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे हैं उन्होंने वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज शेयर की हुई है। घरों पे आप रह के अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग भी आप घर पे कर सकते हैं। आप अपनी बॉलिंग की तो मैं नहीं कह सकता कि बॉलिंग की आप एक्सरसाइज अपने घरों पे कर सकते हैं, लेकिन बैट्समैन जो है स्पेशली वो कर सकते हैं। राइट। फिर भी जैसे यंग जनरेशन जो क्रिकेटर होता है, हर किसी को विश होता है मैं पाकिस्तान खेलूं, मैं इंटरनेशनल लेवल पहुंचूं, मैं पीएसएल खेलूं, राइट? सो आपके क्या सजेशन है? बहुत ऐसे यंग जनरेशन मतलब वेट करते करते क्रिकेट छोड़ देते हैं। तो मेरे सजेशन ये होता है कि देखें मंजिल तब होता है जब इंसान अपने एक फोकस एक तरफ एम कर देता है। नहीं, इंशाल्लाह समहाउ समहाउ ऐसा होता है, किस्मत का भी सपोर्ट होता है, नहीं नहीं हो रहा। बट मैं आपको पर्सनली सजेशन तो देना चाहता हूँ कि ये बंदे को गिव अप नहीं करना चाहिए, राइट? मतलब आप जिस मकान में भी हो, आप करते रहे मेहनत। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे हमें मैसेज करते हैं, जैसे क्लब के ओनर है, इस टाइम हो सकते हैं कैप्टन भी हो, मतलब वो मैसेज करते हैं, भाई मुझे मौका दे दो, मौका दे दो, मौका दे दो। मगर मैं हमेशा याद है, मैं आपको एक ट्रूली स्पीकिंग बताता हूँ, आज तक मैं आदिल लोग एक मैच भी नहीं मांगा मैंने, या तो मल्टीप्लेक्स नहीं बोला मुझे एक मैच दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं खुद रेडी होऊंगा, चाहे मैं एज ए बॉलर हूँ, मुझे लोग देखेंगे, मैं स्कोर कर रहा हूँ, मुझे अवार्ड मिल रहा है, वो मिल रहा है, सब देखेंगे, तब जाके लोग मुझे बुलाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल दिया, राइट? ऐसे मेरे साथ हुआ। मैं आज तक भी मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता मुझे यार इस स्ट्रीम में खिलाने के लिए बोल दो, नहीं। मेरा फोकस क्या होता है, मैं चाहता हूँ नहीं, मैं खुद मेहनत करके कुछ दिखाऊं। तो आपका सजेशन क्या है? मंजिल आसान तब होता है जब इंसान खुद से मेहनत करके खुद रिजल्ट दिखता है, राइट? बहुत सारे लोग स्ट्रेस होकर छोड़ देते हैं, मतलब अच्छी अच्छी इसमें क्रिकेटर को देखा है। इसमें इसमें मैं आपको ना एक चीज क्लियर करता जाऊं, क्योंकि यहाँ पे आप तकरीबन हमारी 20 करोड़ की आवाम है। 20 करोड़ की आवाम में से 16 लोगों ने टीम में सेलेक्ट होना होता है, 15 का स्क्वाड होता है, और तीन तीन राइट, रिजर्व में होते हैं, ठीक है। 18 लोगों का एक स्क्वाड होता है। सबसे पहले तो जो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है वो अपने आप को देखे कि अपने सेल्फ एनालिसिस करे कि मैं इस मुकाम पे पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता, राइट। मेरे में वो एबिलिटी है कि नहीं है। डेफिनेटली है भी। ये देखिए, ये एक आई होती है, जो कोचेज होते हैं वो फिर उस बच्चे को मॉनिटर कर लेते हैं कि इस बच्चे में करंट है, ये कर सकता है। राइट, हाँ, उसके बाद क्या है कि जो
मायूसी है वो गुनाह है। मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए, अपने आप को होना चाहिए। हमेशा फोकस रखना चाहिए। अप एंड डाउन टाइम और आते रहेंगे। पाकिस्तान वही खेलता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, किसी भी कंट्री से हो, मेहनत हर हर बच्चा करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेहनत नहीं करते, मेहनत हर बच्चा करता है, बैग उठाता है, घर से निकलता है, जाके क्रिकेट खेलता है, बॉलिंग करता है, शाम को थका हुआ घर पे आता है। उस मेहनत के पीछे एक एक्स्ट्रा चीज होती है जो इंसान को एक टॉप लेवल पे लेके जाती है। राइट। मेहनत, लेकिन उसके पीछे एक एक्स्ट्रा एफर्ट होती है। कि कौन से क्रिकेटर में एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है। कोई अपना देखो 100 रन करके आया तो उसने आगे अपना फिर वर्कआउट करना शुरू कर दिया, उसने जिम किया, उसका हंगर बढ़ता है, डे बाई डे उसका हंगर बढ़ता है। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि वो एक 100 करके आता है तो उसको कॉर्नर खड़ा हो जाता है, वो वो प्राउडी हो जाता है। ठीक है, ये चीजें वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो इन बड़े ये बड़े छोटे छोटे से मामला हैं, लेकिन इनके फायदे जो है वो बहुत बड़े हैं। मेरी उन बच्चों से सिर्फ यही गुजारिश है कि देखो आप कभी भी मायूस मत हो। अपने आप को ऊपर लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जब आप एक्स्ट्रा करते हो तो उसका एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता है। नेट्स पे जाते हैं बच्चे, आप 40-50 का नेट लगा होगा, वो जाएंगे अपना नेट करके गप्पे गुप्पे मार के वापस आ जाएंगे। लेकिन बीच में आप नजर आएंगे ऐसे बच्चे कि जो नेट्स के बाद अपनी रनिंग कर रहे होंगे, स्ट्रेचिंग कर रहे होंगे, कैचेस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, फील्डिंग कर रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं आगे फर्स्ट क्लास में या किसी जगह पे आपको वो नजर आ जाते हैं। राइट। प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट क्लास के बाद आपको वो पाकिस्तान का स्टार लगता है, फर्स्ट क्लास में आपको फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ता है। वो फिर वो उसको कहते हैं लक की गेम है, वहां पे आपकी मेहनत भी होती है लेकिन लक भी होती है। अपने लक पे भी कि डिपेंड करता आप 2 मैचों में डबल 100 कर दें, आप एक ऐसी नजरों में आ जाते हैं कि लोग कहते हैं भाई उसने 200 कर दिया दो दो इनिंग्स में, इसको तो देखो ये कौन है। तो फिर यहाँ है। से फिर उस मैं बच्चे का जो एक्चुअली है वो यही बढ़ता है। मैसेज इसलिए देना चाह रहा था, यही ताकि कुछ ऐसे यंग जनरेशन है जो वो लोग बड़ा अपने आप को पैनिक हो जाते हैं, यार मैंने क्रिकेट बहुत खेली, अब नहीं खेलूंगा। तो मुझे ऐसे बहुत लोग मिले, तो मैंने सोचा नहीं, मैं ऐसे सीनियर लोगों से सजेशन देना चाहता हूँ लोगों को। लेकिन हर चीज के टाइम होता है, राइट। उसके मेहनत होते हैं और उस मेहनत पे ही यहाँ लेकर आ रहे होते हैं आप। जिसके भी जो मकान चूज कर रहे होते हैं उसमें वहां पहुंच रहे होते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। देखें, हमारे जो फैंस है वो बहुत सारे जो फेसबुक में बिलोंग कर रहे थे, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन था इस तरह से, नहीं मुझे वो दुबई में मल्टीप्लेक्स पे कोई मौका दे दो, उसमें बोल दो, उसमें बोल दो। तो मैं हमेशा इन शर्जील भाई की बात पर एग्री करके आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ, प्लीज आप अपना मेहनत करें। और जब आप 100 करेंगे, 200 करेंगे, आप विकेट गिरा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली तो कहते हैं ना, बिग स्क्रीन में ऑटोमेटिकली आजकल सोशल मीडिया बहुत ही फास्ट ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं, आपने स्कोर कितना किया, कहाँ किया। तो वहां फिर जरूरत नहीं पड़ता किसी को रिक्वेस्ट करना। मैं पर्सनली ये सीखा, कोचों से ये सीखा, मतलब आज भी, मतलब जहां तक भी मैं आया हूँ, मैं हमेशा ये सीखते हुआ है। नहीं, प्लेटफॉर्म से जाते जाते बंदा आगे जाएगा। सोच इतनी होना चाहिए जितना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है। हाँ, मैं कॉन्फिडेंस है, बट क्या है, मेहनत भी करना पड़ता है आगे जाने के लिए। लाइफ में शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल। किसी भी चीज में शॉर्टकट नहीं है। आप थ्रू बिल्कुल। प्रॉपर जाएंगे, आपको आप इंजॉय करते हुए जाएंगे। हर सीढ़ी को स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहिए। अगर आप जंप मारेंगे तो फिर उसी उसी स्पीड में आप नीचे भी गिरते हैं। तो मेरा तो मेरा फिर मुझे ये एक आपके क्वेश्चन चैनल पूछना से। था। ये मार्शल, मतलब मेरे पर्सनली एक ओपिनियन था, मतलब आपने जब कैरियर, माशाल्लाह T20 कैरियर मैंने आपको नोट किया था, बहुत ही अच्छा आपका एवरेज मैंने देखा था आपका जो है ना। तो उसके बाद आपने बीपीएल क्यों ट्राई नहीं किया? 34 मैच खेले आपने, 27 विकेट है, और नो डाउट इकोनॉमी भी ओके, 7 पॉइंट समथिंग है। मतलब उसके बाद मतलब आपने बैकआउट, जैसे बीपीएल आजकल बांग्लादेश प्रीमियर लीग, मैंने देखा था काफी यंग 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 प्लेयर, मतलब नॉर्मल मैंने कभी इंटरनेशनल में इतना देखा भी नहीं नहीं, है। मैं इस मैं एक बात आपको देखो बताना चाहूँ कि जब मैं 2012 में मैंने कमबैक किया, उसके बाद पीएसएल आया, ये T20 फॉर्मेट उसके बाद स्टार्ट हुए। तो पाकिस्तान के जो उस वक्त जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने एक लीन एक्सक्यूज दिया था कि जी हम 30 अबव जो हैं हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। ओके। उसके बाद इंजी भाई ने भी उसको सेकंड कर दिया कि जी हम 30 से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो दैट टाइम फिर मैंने सोचा कि यार व्हाई आई वेस्ट माय टाइम इन पाकिस्तान, व्हाई ये नॉट आई बात है, मूव समवेयर एल्स, क्योंकि मैंने देखा प्ले फिर बाद लीग्स में अराउंड।
इन 2-3 सीजन के दरमियान आप बाहर खेल रहे थे, कंसिस्टेंटली खेल रहे थे, मैं फॉलो करता था आपको फेसबुक पे। फर्स्ट क्लास से भी खैर बात बोल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली रियलिटी को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर वो आप वाली बात के वो इंसान फिर वो साइको हो जाते हैं, फिर बिल्कुल, वो बिल्कुल। शेल में चले जाते हैं, वहां पे आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो मूव ऑन। अगर आपको किसी जगह पे प्ले नहीं मिल रहा, मैं बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। बड़ी एग्जांपल इमरान ताहिर की देता हूँ। इमरान लाइफ ताहिर को पाकिस्तान से अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, खेला इमरान ताहिर, लेकिन उसकी किस्मत में था किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, तो ही इज मूविंग इन साउथ अफ्रीका, सो दे आर प्लेइंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका राइट नाउ। तो ये और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस तरह। तो अगर आपको नहीं मिलता तो आप मूव ऑन हो जाएं। आप एक चीज के पीछे लग के रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। नहीं, बेसिकली आपको मैंने जो एवरेज चेक किया था, ए डिवीजन के मैचों में आपका पाकिस्तान लाहौर ईगल्स आपने खेलता रहा, व्हाइट को पाकिस्तान टेलीकॉम से खेलता रहा आपने, रेड को पाकिस्तान और जराई, मैं कहीं बैंक से आपने खेलता रहा, उसमें भी मैंने देखा था आपके बेस्ट एक 4 विकेट, 3 आपके मैचों में 4 विकेट मिले। मेरी इस रिकॉर्ड पे फर्स्ट ठीक क्लास का जो बेस्ट है, मेरे मेरे फर्स्ट क्लास के जो बेस्ट हैं वो 9 विकेट्स ईच इनिंग है। एक इनिंग में मेरे 9 विकेट्स हैं। सच में मैं बहुत, इसलिए मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैंने जब पाकिस्तान चैंपियन लीग में क्रिकेट खेलते हुए देखा वहां पर भी माशाल्लाह, मैंने कहा इतनी रिदम इस टाइम दी, मतलब मैं आपकी एक एक ओवर में वॉच करके मैं इंतजार कर रहा था खलील भाई जब आएंगे वो ओवर मैं दोबारा देखूंगा, मतलब स्टार्ट, रिदम, एक एक्शन, मतलब वहां पे मैंने बड़ा बड़ा एक अच्छा मैच हम लोग जीते थे। मैं रिमेम्बर वो मोइन भाई की एकेडमी में एक मैच था, और तो वो मैच लास्ट ओवर में मेरे ख्याल से 3 से 4 रन से थे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, लाइक। चले, खैर शुक्रिया आपको, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करके हम अपनी प्रोग्राम्स को फाइनलाइज करने जाएंगे, और कुछ सवाल जो है आपके क्रिकेट रिलेटेड है, मतलब वो छोटे छोटे ऑल ओवर वर्ल्ड के, तो वो मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। आप क्रिकेटर अगर ना होते तो मतलब, सॉरी आई थिंक समथिंग अराउंड रॉन्ग हियर फॉर नेटवर्क, रेलवे शायद डिस्कनेक्ट हो गया। हम इंतजार करते हैं कैसे हमारे फ्रेंड जो है जो देख रहे हैं लाइव स्मार्ट स्ट्रीम, और आपको क्रिकेट रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन करनी है आप कर सकते हैं। इस चैनल हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद करीम, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेटर, जो 2004 में उन्होंने डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे देखता रहा, फर्स्ट क्लास में उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्म किया, और T20 भी उनकी एवरेज बहुत अच्छी रही, और उसके बाद भी हमने उनको बिगेस्ट विकेट में मिस किया, तो जिसके सिलसिले से आज हम लाइव आए उनसे हमने कभी गुफ्तगू करता रहा, शायद अभी इंटरनेट पर डिस्कनेक्ट की वजह से टेक्निकल इश्यूज की वजह से उन्हें डिस्कनेक्ट हो गया। सो गाइस, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना तो कर सकते हो, और इंतजार करें खलील भाई के अगेन अगर कनेक्ट होते हैं आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात करनी है। सो उनके कैरियर जो है एनालाइज आप देख सकते हैं, ए डिवीजन में 66 मैच खेले उन्होंने, और 90 विकेट लिए, और जिसमें से 4 विकेट ईच मैच में उनके मिले, और एक और आपको बता देने जा रहा हूँ, जिन्होंने हिस्ट्री मैंने एक और चेक किया था, ओडीआई में 3 मैच खेले, और जहां उन्होंने 5 विकेट उन्होंने लिए और 3 इनिंग्स पे, तो आई थिंक एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर उन्होंने मिस किया, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मेरी नज़र में मैं बहुत ही कम, वसीम भाई के बाद और अभी करंट प्लेयर के बाद जो की स्टार्ट और की बॉल की स्विंग नई पर्सनल रेटिंग में मैंने नहीं देखा। सो आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हो कर सकते हैं, वो अगेन हम अगर लाइव, और इसके बाद आपको 2 टेस्ट मैच खेले उन्होंने, और सभी उन्होंने बहुत अच्छी इकोनॉमी 4.3 उन्होंने इकोनॉमी काइंड ऑफ किया 2 टेस्ट मैच पे। तो और आप लोग ओडीआई का अगर मैं बताऊं 34 मैच उन्होंने खेला, 27 सॉरी ओडीआई उन्होंने परफॉर्म किया 127 मैच, जिनमें 486 उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट 486 विकेट लिए, उसमें इतनी उनके 3.26। तो आप लोग देख सकते हैं आज के हमारे प्रोग्राम से बहुत तरीके के साथ समथिंग रॉन्ग आई थिंक
की वजह से हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर अगेन अगर हमारे से कोई कनेक्ट होता है तो फिर इंशाल्लाह हम अगेन लाइव हम कोशिश करेंगे। और आपको अगर इस रिलेटेड खलील भाई मोहम्मद खलील पाकिस्तानी क्रिकेटर जिन्होंने डेब्यू किया 2004 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उस रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस करना है आप कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई यंग जनरेशन को क्या करना चाहिए और क्या किस तरह से आप लोगों ने इस टाइम ये जो पैंडेमिक है इस टाइम आप लोग घर पे टाइम किस तरह से स्पेंड करना है और वो होम ऑफ जो प्रैक्टिस होता है जो डेली बेसिस पे वो आप लोगों ने करना है और घर पे जो आप लोग खुद भी इस टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो उन्होंने बहुत चीज़ें बताया इस टाइम हमारे सामने। सो गाइस थैंक यू वेरी मच और जो हमारे लाइव देख रहे हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस टाइम हमसे मौजूद हैं। और तो मैं मोहम्मद नईम इंशाल्लाह फिर आपको आगाह करते हैं। मोहम्मद खलील इस टाइम हमारे साथ मौजूद थे। इंटरनेट के विजन की वजह से समथिंग अगेन डिस्कनेक्ट हो गया। सो हम फिर आएंगे लाइव के लिए एक बार फिर से आपको आगाह करता हूँ। मोहम्मद खलील आज हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर किया है जो उनकी लाइफ की पर्सनल लाइफ में किस तरह से इस क्रिकेट को ग्रो किया, किस तरह से उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचे और बहुत ही उनकी लाइफ में जो है बहुत अप एंड डाउन आता रहा बट उन्होंने अपने आप को फेस किया। और एक चीज़ और उन्होंने बताया जो कभी भी आपको किसी भी चीज़ पे जो है मायूस नहीं होना चाहिए। इस पे आपको स्ट्रगल करनी है। और इस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी एडवाइस भी दी हमारे यंग जनरेशन को। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको जो लोग हमारे साथ मौजूद थे और जो लोग लाइव देख रहे थे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने हमारे साथ कमेंट्स किया। कासिम भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सो फिर एक बार फिर आप सब लोग से मिलेंगे। फिर आज के लिए हम यहाँ एंड ऑफ करने जा रहे हैं। तो मैं मोहम्मद नईम आपके लिए इंशाल्लाह फिर अगेन आपके साथ मुलाकात होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।